दोस्तों, क्या मोदी सरकार आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बताने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है? बजट के जितने प्रावधान हैं, जो ऑडिटिंग के नियम कायदे कानून हैं, उनका जबरदस्त ढंग से उल्लंघन कर रही है। मनमाने ढंग से पैसा जो आपसे वसूल किया गया जिस मकसद के लिए, उस पर खर्च नहीं करके दूसरी जगह खर्च कर रही है। और कहाँ दूसरी जगह खर्च कर रही है, इसका हिसाब किताब बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या अंडर वैल्यू किया जा रहा है विदेशी कर्ज को? 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया आंकड़ों के लिहाज से, ताकि आपके सामने एक बड़ी अच्छी सुनहरी तस्वीर आर्थिक स्थिति को लेकर रखी जा सके और आपको भ्रम में रखा जा सके। ये गंभीर से गंभीर आरोप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में उठाए हैं। 27 पेज के एक चैप्टर के जरिए उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा और एक बड़े गंभीर विषय की आज हम बात करेंगे। और ये टेलीग्राफ जो अखबार है, इसने छापा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बताता हूं। टेलीग्राफ ने छापा है, सेंट्रल कैश डाइवर्जन टू अननोन रिपोजिटरीज। जो सेंट्रल बैंक का है, भारत सरकार का, खुद ने जो कैश पैसा कमाया वो इधर उधर अनजान जगह डाल दिया गया। तो ये फर्जीवाड़ा है या आंकड़ों का हेर फेर है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस सीएजी रिपोर्ट नंबर 21 ऑफ 2023 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान ये कागजों में इधर ऊपर नीचे करना, ये सब सामने आया है, जो बड़ा गंभीर है। जो ये बताता है कि कैसे सरकार ने जो बाहरी कर्ज है उसकी सीमा, उसमें 2 लाख करोड़ की कागजों में ऊपर नीचे कर दिया ताकि तस्वीर अच्छी पेश की जा सके। जो स्मॉल सेविंग है और पीएफ की लायबिलिटीज में है, उसमें आंकड़ों में घपलेबाजी कर कर 21,500 करोड़ का हिसाब किताब गायब है। जिस मकसद से आपसे सेस वसूला जाता है या आपसे लेवी वसूली जाती है, यानी आप पेट्रोल भी डलवाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल पर आपको कुछ पैसा सेस के रूप में देना पड़ता है। इनकम टैक्स में भी आपको सेस के रूप में देना पड़ता है। जो सरकार कहती है कि हम आम जनता, गरीब जनता के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो खर्च वहां नहीं किया जा रहा, वो पैसा कहीं और खर्च किया जा रहा है। और उससे क्या सरकार की विज्ञापनों पर पैसा खर्च हो रहा है? क्या मोदी जी के खुद के प्रचार प्रसार पर पैसा खर्च हो रहा है? और जिस मकसद के लिए पैसा नहीं खर्च किया गया, उन जो मकसद के लिए पैसा वसूला गया उस पर खर्च नहीं किया गया, तो मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सरकार गंभीर नहीं है या सिर्फ नाटक कर रही है? ये एक सवाल उठता है। 15 ऐसे मामले हैं जहां पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो गवर्नमेंट की इक्विटी है सरकारी आंकड़ों में अलग बताई गई है, और ये 15 कंपनियों की जो खुद की सालाना रिपोर्ट है, जो वित्तीय स्टेटमेंट है, उसमें अलग बताई गई है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पीएसयू अपनी रिपोर्ट में, अपने वित्तीय स्टेटमेंट में जो रकम बताए और भारत सरकार उसका उल्टा बता दे या उसमें कुछ रकम में ऊपर नीचे कर दे? तो वो पैसा कहां जा रहा है? 67 केस एडवर्स बैलेंस के मिले हैं, जिसमें से 45 का निपटारा 5 साल से भी नहीं हुआ। जब मंत्रालय को जितना बजट निर्धारित होता है उससे ज्यादा वो खर्च कर देता है तो वो एडवर्स बैलेंस में चला जाता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ जाकर पब्लिक फंड बैंक के करंट अकाउंट्स में पैसा डाला गया। अब उसमें नियम क्या है कि भारत सरकार जो पैसा कमाती है वो भारत सरकार के खातों में, अकाउंट्स में ही जा सकता है, कहीं बाहर पार्क नहीं हो सकता। लेकिन यह किया गया। अब जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो एक्सटर्नल डेप्थ को लेकर की गई। इसमें देखिए, ये कर्ज, भारी कर्ज जो है, ये नापा गया, आंका गया कि ये
हिस्टोरिकल रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से 4.39 लाख करोड़ रुपया आंका गया। अब FRBM के एक्ट है 2023 का, इसका इसमें घोर उल्लंघन हुआ। FRBM का एक्ट क्या है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है ये 2003 का। ये एक्ट कहता है कि मार्च 2021 तक भारत सरकार को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो GDP का 3% तक ही रखना है और ये अनिवार्य है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये FRBM एक्ट कहता है कि कोशिश ये करनी है कि जो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो कर्ज है, वो GDP का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से 31 मार्च 2025 तक सरकारी कर्ज GDP का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या, फिस्कल डेफिसिट टारगेट आगे ऊपर नीचे होता रहता है, ये सारी सरकारों के समय है। जैसे इस बार सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.9% रखा है, 2021-22 में ये 6.7% था। लेकिन CAG कहता है कि अगर FRBM के हिसाब से सरकार चलती और वर्तमान में एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो कर्ज को आंका जाता तो वो 6.58 लाख करोड़ हो जाता। तो भारत सरकार की बड़ी बदनामी होती कि देखिए मोदी जी के कार्यकाल में जो बाहरी कर्ज है वो 6.58 लाख करोड़ हो गया। तो इस हिसाब से सरकार ने क्या किया, 2021 के 22 में अकाउंट्स में बही खातों में गड़बड़ी की और 2.19 लाख करोड़ रुपया डिवैल्यूएट कर दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपया को डिवैल्यूएट कर दिया गया, कम करके बताया गया ताकि अपनी छवि को बरकरार रखा जा सके, वाहवाही लूटी जाए। यानी 4.39 लाख करोड़ आंका गया, जबकि ये एक्चुअल में 6.58 लाख करोड़ रुपया हो जाता अगर नियमों के अनुसार चला जाता। तो यही नहीं, सरकार चूंकि भारत सरकार का देखिए एक नियम है कि सरकारी खातों को छोड़कर अन्य जगह सरकारी पैसा जो एक्सपेंडिचर होता है उसको नहीं रखा जा सकता। एक ये CFI में रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एक कंटीजेंसी फंड में रखा जाता है, 30,000 करोड़ के कैप है कंटीजेंसी फंड यानी इमरजेंसी का फंड। एक जो PF आप देते हैं, जो स्मॉल सेविंग जो लघु बचत है, इसका पैसा सरकार ट्रस्ट में रखती है। लेकिन प्रधानमंत्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने 154.94 करोड़ रुपया 16 करंट अकाउंट बैंक्स में खातों में पैसा डाल दिया। इस पर CAG ने ऐतराज किया। इसी तरह 1999 में भारत सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया, USOF। ये कहा गया कि टेलीकॉम कंपनियां जिनको भारत सरकार लाइसेंस देती हैं, ये जो इनकी कुल कमाई का 8% सरकार को देंगी और जिसमें से 5% लाइसेंस फीस के रूप में देंगी, जिसका 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क खड़ा करना और मोबिलिटी को और तेज करना, नेट सही काम करे, इस पर पैसा खर्च किया जाएगा और 3% सरकारी खाते में जाएगा। अब CAG का कहना है कि सरकार को इस मद में 10,376 करोड़ रुपए मिले, लेकिन सिर्फ 8,300 करोड़ रुपया ही USOF को में डालेंगे और बाकी के 2,076 करोड़ कहां गए? ये पैसा CFI में डाल दिया गया और वो दूसरे मकसद से काम में ले लिया गया। यानी आपको ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिसके लिए मोदी जी इतना जोर देते हैं, उस पर पैसा जो अनिवार्य रूप से रखना था और जो टेलीकॉम कंपनियों से वसूला गया था इसी मकसद से, उसमें से 2,000 करोड़ रुपया आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया ताकि उससे अपना प्रचार प्रसार कर सकें या दूसरी योजनाओं में पैसा खर्च करें। और भारत सरकार से CAG ने पूछा तो भारत सरकार ने कहा वो जरूरी थोड़ा ना एक वित्तीय वर्ष में ये पैसा खर्च करो, बाद में खर्च कर देंगे वापस CFI से लेकर। तो CAG ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इन टेलीकॉम एक्ट के तहत अनिवार्य है, जरूरी है, आप इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। अब देखिए, हेल्थ और एजुकेशन सेस के नाम से जनता से 2021-22 में 52,732 करोड़ रुपया वसूला गया।
यानी आप पेट्रोल भी भराते हैं तो प्रति लीटर आपको एक एजुकेशन सेस, एक हेल्थ सेस देना पड़ता है। इनकम टैक्स आप देते हैं तो आपका 30% के स्लैब से ऊपर है तो आपको भी एक सेस देना पड़ता है। लेकिन अब हुआ क्या कि ये 52,732 करोड़ रुपए हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या कि इसमें से 60% 31,788 करोड़ रुपया तो प्रारंभिक शिक्षा कोष में डाल दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के स्तर के को सुधारने के लिए, और बाकी का माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष जो 2017 में बना था उसमें डालने की बात भारत सरकार ने की और कहा कि बचा हुआ पैसा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जो मार्च 2021 में बना था उसमें हमने डाल दिया, मार्च 2022 में। लेकिन सीएजी ने कहा कि साहब आप कहां डाल रहे हो, ये तो मार्च 2022 में तो ये दोनों ऑपरेशन में ही नहीं थे। यानी भारत सरकार कह रही है कि 52,732 करोड़ में से 31,788 करोड़ रुपए तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कोष में डाल दिए, बाकी करीब 21,000 करोड़ रुपया उसने माध्यमिक उच्च शिक्षा कोष मस्क में डाल दिया और कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में डाल दिया। लेकिन सीएजी कह रहा है कि मार्च 2022 में ये दोनों ऑपरेशन में ही नहीं थे, यानी ये फंड्स ऑपरेटिव ही नहीं थे, तो ये पैसा गया कहां भाई साहब। वित्त मंत्रालय ने इस पर सीएजी से कहा कि साहब 2022-2023 में ये फंड्स वजूद में आ जाएंगे, यानी ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन सीएजी का कहना है कि अभी तक साफ नहीं है कि क्या ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह स्वच्छ भारत का सेस नवंबर 2015 में लगाया गया और उसका 0.5% राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में डाला गया, यानी भारत स्वच्छ रहे, झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री निकल रहे थे, ये तमाम चीजें आ रही थी। अब तय हुआ कि इसमें से 80% पैसा जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्रालय को जाएगा और 20% जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मंत्रालय को जाएगा। 2015 से 2017 के बीच में 12,400 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत सेस के नाम पर वसूल किया गया, लेकिन ये सारा का सारा पैसा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय खा गया। जो अभी कहा जा रहा है ना कि हर घर नल के लिए जल, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कमी है, स्थितियां ठीक नहीं है। जो पैसा 20% अर्बन अफेयर्स जो केंद्रीय जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय को जाना था 159.42 करोड़ रुपया, वो भी ड्रिंकिंग वाटर वाले में को दे दिया गया पैसा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई हेरा फेरी की, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ी कहने की जरूरत है। और इस मंत्रालय ने मांगा तो इनको घुमा फिरा दिया गया। इसी तरह सरकार एक माइनर हेड नाम की एक चीज है साहब, बहुत सारा हिसाब किताब है जिसका सरकार हिसाब किताब नहीं दे पाती, रिसिप्ट नहीं होती, कुछ और चीजें नहीं होती, तो सरकार कह देती है माइनर हेड में डाल दो, मिसलेनियस में हम कह देते हैं ना, मिसलेनियस में डाल दो या माइनर हेड में डाल दो। तो 2019-2020 में सीएजी ने कहा कि साहब ये माइनर हेड 800 का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पारदर्शिता में कमी आती है, बजट का प्रावधान है, पैसा कहाँ गया, कैसे आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। आप तो चौकीदार हैं देश के, तो चवन्नी का हिसाब होना चाहिए, लेकिन ये माइनर हेड पर रोक लगाना जरूरी है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि 60% पैसा जो मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, फ्लड कंट्रोल जैसी 9 बड़े विभागों पर खर्च होना था, उसे माइनर हेड 800 में दिखा दिया गया। हैरानी की बात है, कुल मिलाकर 7,88,078.54 करोड़ रुपया खर्च था। इसका 60% यानी 78,878.54 करोड़ ये है, इस पर खर्च था। इसका 60.41% 47,651.96 करोड़ रुपया अदर एक्सपेंडिचर बता दिया गया।
यानी इन मदों पर खर्च ही नहीं किया गया, इन नई ये मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, फ्लड कंट्रोल पर, और किसी अन्य मामलों में एक्सपेंडिचर दिखाकर इसको माइनर हेड 800 में डाल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, सवाल उठता है। इसी तरह जो फुटनोट, बहुत सारे सीएजी का कहना है फुटनोट में डाल दिया जाता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किया जाता, फुटनोट में डालकर छुट्टी कर दी जाती है, और इसका चलन बहुत बढ़ रहा है। और सीएजी ने कह रही है कि इससे सरकारी खर्चे की पूरी मुकम्मल तस्वीर, कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आ पाती है। 2021-22 में 258 फुटनोट थे, जो कि उसके पहले वाले साल में 254 फुटनोट थे, यानी फुटनोट की संख्या बढ़ती जा रही है। सीएजी का कहना है कि कुछ फुटनोट बड़े गंभीर किस्म के हैं, पूरे खर्चे और पूरे आय व्यय की जानकारी जरूरी है हासिल करना, तो सिर्फ फुटनोट से काम नहीं चलेगा। यानी वहां भी क्या पैसे की गड़बड़ी की गई, हेरा फेरी की गई, और इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, जिस मकसद से पैसा आपकी और हमारी जेब से इनकम टैक्स के जरिए या सेस के जरिए लिया गया, उसका पैसे का इस्तेमाल वहां नहीं करके दूसरी जगह खर्च किया गया। दूसरी जगह कहां खर्च किया गया, क्यों खर्च किया गया, और क्या मकसद था दूसरी जगह खर्च करने का, इसका कोई हिसाब किताब बताया नहीं गया, या सब गोलमाल कर दिया गया, फुटनोट में डाल दिया गया। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।